ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकायै कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। यस्य प्रसादात् भगवत्प्रसादो यस्य प्रसादात् न गति कुतोऽपि धयं स्तुमं तस्य यस्य स्त्रीसन्ध्यं वन्दे गुरुश्रीचरणारविन्दम् वन्दे गुरुश्रीचरणारविन्दम्। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामने गौरविषे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपीकांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। भक्त्या विहीनाय अपराधलक्ष्यै क्षिप्तस्य कामादितरङ्गमध्ये कृपामयि तं शरणं प्रपन्न वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दम्। निखिलश्रुतिमौलिरत्मालधुति निरादितपादपङ्कजन्तो अयि मुक्तकुलयुपस्मानं परितस्तं हरिनाम संशयामि। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंदा। सभी बोलिए हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सिर्फ 2 मिनट के लिए नाम संकीर्तन। जय जय राधा रमन हरि बोल 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 जय जय राधा रमन ओ हरि बोल हरि 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 बोल हरि जोर से बोलिए सभी। हरि बोल हरि हरि बोल ओ हरि बोल हरि हरि बोल हरि बोल ओ हरि बोल हरि बोल ओ जय जय राधा रमन हरि बोल जय जय राधा रमन हरि बोल जय जय राधा रमन हरि बोल जय जय ओ हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे हरे हरे
हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे बोलिए कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ओ हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे राम 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 हरे, गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल, निताई गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि, निताई गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल, निताई गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल, निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। श्री जैव धर्म श्रील भक्तिविनोद ठाकुर जी द्वारा रचित ब्रजनाथ जी का एक और प्रश्न आया, परिणामवाद किसे कहते हैं? हम लोगों ने श्रवण किया, यदि आप लोगों को याद हो किस प्रकार से अद्वैतवाद जो कि मायावाद है, अद्वैतवाद जो विवर्तवाद को स्थापित करता है, उसी श्रृंखला में मैं वो पुराना नहीं दोहराऊंगा, आगे बढ़ना है, इस अध्याय को समाप्त करना है। ब्रजनाथ ने प्रश्न किया, परिणामवाद किसे कहते हैं? परिणामवाद। बाबा जी महाराज उत्तर दे रहे हैं, परिणामवाद दो प्रकार का होता है। जो प्रश्न किया साथ साथ ही उसका उत्तर। परिणामवाद दो प्रकार का है। क्या है? एक तो ब्रह्म परिणामवाद और एक है शक्ति परिणामवाद। ब्रह्म और एक शक्ति परिणामवाद, इसमें भेद क्या है, अब उसी को समझना है। देखो, इस सिद्धांत को यदि नहीं समझेंगे, हम किसी के चंगुल में भी फंसकर अपनी बड़ी सुंदर कोमल जो श्रद्धा है वो किसी के हाथ में भी देकर अपने जीवन का नाश कर बैठेंगे। इसलिए वैष्णव सिद्धांत क्या कहता है, वैष्णव मत किसको स्थापित करता है, उसको जानना बड़ा आवश्यक है। इसलिए ब्रह्म परिणामवाद की शिक्षा क्या है उसके संबंध में बतला रहे हैं। अचिंत्य और निर्विशेष ब्रह्म परिणित होकर एक अंश से जीव और दूसरे अंश से जड़ जगत हुए हैं। ब्रह्म क्या है? ब्रह्म भगवान की अंग ज्योति है। भगवान की शरीर से एक ऐसी आभा निकलती है, एक ऐसी ज्योति निकलती है, उसको ब्रह्म ज्योति कहा जाता है। तो निर्विशेष ब्रह्म, उस ज्योति का कोई रूप स्वरूप नहीं, वो एकमात्र ज्योति ही है। और मोक्षकामी, मुक्ति चाहने वाले उस ज्योति में लीन होने की सब समय चिंता और लीन होने की ही बात को कहते हैं।
ये वैष्णव सिद्धांत नहीं, ये मायावाद सिद्धांत है। तो कह रहे क्या, अचिंत्य और निर्विशेष ब्रह्म परिणत होकर एक अंश से जीव और दूसरे अंश से जड़ जगत हो गया। समझ आई बात? वो जो ब्रह्म है उसमें विकार हुआ, वो परिणत होकर जीव बन गया और वही परिणत होकर जड़ जगत बन गया। अर्थात हम जो जीव हैं उनके अनुसार, किन के अनुसार? ब्रह्म परिणामवाद जो मायावादी हैं वो कहते हैं कि हम सभी ब्रह्म हैं, आप भी ब्रह्म, मैं भी ब्रह्म, वो भी ब्रह्म, वो भी ब्रह्म, सब ब्रह्म। लेकिन ब्रह्म तो एक दिव्य, एक तेजवान, ब्रह्म तो भगवान की एक अंग कांति, एक ज्योति है, वो जीव हो सकता है। लेकिन उनकी फिलॉसफी में, उनके मत के अनुसार इसी को ही ब्रह्म परिणामवाद कहा है। वह ब्रह्म ही जीव बन गया, वो ब्रह्म ही जगत बन गया, जड़ जगत बन गया। इसलिए इस मत के अनुसार एकम अवदित्यम, एकम दित्यम, छांदोपनिषद में इस बात को कहा है। इसका अर्थ ये है बस एक ही वस्तु स्वीकृत है। ये श्रुति का मंत्र है, वेदों में लिखा है, परंतु जैसे मैं पहले वर्णन कर चुका हूँ, वेद में बात जो कही जाती है परोक्ष रूप में कही जाती है, उसका यदि ठीक ठीक यथार्थ रूप में अर्थ ना समझा जाए तो फिर वो मायावाद हो जाता है, और ठीक ठीक रूप से समझा जाए तो फिर वो वैष्णव सिद्धांत हो जाता है। इसलिए श्रुति मंत्र में कहा ब्रह्म नामक केवल एक ही वस्तु है। इस मत को भी अद्वैतवाद कहा जाता है। वही एक ही वस्तु क्या हो गई? जीव हो गई, और वही एक वस्तु जड़ जगत हो गई। ये जगत भी उसी से निकला है, ये बात कही जाती है। ये तो उनका मत है। और एक और मत है जिसको कहते हैं शक्ति परिणामवाद। शक्ति परिणामवाद। और पहले क्या था? कौन सा था? ब्रह्म परिणामवाद। हमको किसी वाद विवाद में पढ़ना ही नहीं है। महाप्रभु जी किसी विवाद में वाद में पढ़े ही नहीं, सीधा सीधा ही कह दिया श्रीमद् भागवत प्रमाण अम्लम यद वैष्णव नाम प्रियम श्री चैतन्य महाप्रभु मतमिदम तत्रारु ना परा। भागवत जी एकमात्र हमारा भाष्य है, कोई वाद विवाद है ही नहीं भाई। वही भाष्य है, भागवत जी ही हमारा भाष्य है। परंतु शक्ति परिणामवाद क्या होता है, अब उसको श्रवण करते हैं। ब्रह्म का विकार कदापि संभव नहीं है। भगवान कभी विकार हो सकता है? भगवान में ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है? नहीं। हमारे अंदर विकार होता है। हमारी आयु बढ़ती है, बाल अवस्था में बड़ी सुंदर रूप होता है, यौवन अवस्था में वह रूप सीमा पर पहुंचता है, और धीरे धीरे शरीर में विकार होने लगता है, शरीर ढलने लगता है, उतना सुंदर नहीं रहता। इसको बोलते हैं विकार होना। दूध में दही लगा दो तो विकृत होकर क्या होता है? दही बन जाता है ना। उसी प्रकार इसको विकार कहते हैं। तो वो लोग मानते हैं ब्रह्म परिणामवाद, अर्थात ब्रह्म ही जीव और ब्रह्म ही जड़ जगत हो गया। शक्ति परिणामवाद क्या कहता है, उसको श्रवण करते हैं। ब्रह्म की अचिंत्य शक्ति परिणत होकर जीव शक्ति अंश से जीव समूह और माया शक्ति अंश से जड़ जगत के रूप में प्रकाशित है। ऐसा मानने से परिणामवाद में भी ब्रह्म विकृत नहीं होते। भगवान की जीव कौन है और ये जड़ जगत क्या है? ये भगवान से अर्थात ब्रह्म से विकार होकर नहीं उत्पन्न हुआ, परंतु भगवान की शक्ति से इसका गठन हुआ है। भगवान की शक्ति से क्या हुआ? उत्पन्न हुआ है। क्या? जीव। हम लोग भगवान के अंश तो कहे जाते हैं, लेकिन डायरेक्ट भगवान के अंश नहीं है।
इनडायरेक्ट हैं। भगवान की शक्ति से जीवों की उत्पत्ति हुई। कौन सी शक्ति? बोलते हैं जीव शक्ति, या फिर जिसको कह दिया जाता है तटस्थ शक्ति। भगवान की 3 शक्तियां मुख्य हैं। न तस्य कार्यम कर्म च विद्यते नाता समश्चास्पद दृश्यते। स्वभाव की क्या? परिश्रूयते स्वभाव की ज्ञान बल क्रिया च। भगवान की 3 शक्तियां, बहुत अनंत शक्तियां, उसमें 3 मुख्य हैं। परास्य शक्ति विविश्रूयते, स्वभाव की ज्ञान बल क्रिया च। 3 शक्ति कौन सी मुख्य बताई? बोलते अंतरंग शक्ति, तटस्थ शक्ति, बहिरंग शक्ति। आप लोग पूर्व अध्यायों में इसको श्रवण कराए हैं, मैं उसको ज़्यादा विस्तार नहीं करूँगा, अधिक विस्तार नहीं करूँगा। बस इतना ही अर्थ समझ लो। चित्त जगत, आध्यात्मिक जगत, चित्त जगत में जो वासी हैं वे सब क्या हैं? अंतरंग शक्ति से उत्पन्न हुए हैं। ये जड़ जगत भगवान की बहिरंगा शक्ति, जिसको माया कहा जाता है, उससे उत्पन्न हुए हैं। और हम लोग जीव, ये तटस्थ शक्ति जीव शक्ति से उत्पन्न हुए हैं। इसलिए भगवान की शक्ति से हुआ ये जड़ जगत, भगवान की शक्ति से हुए जीव समूह, इसलिए ये क्या हुए? शक्ति परिणामवाद। समझ आई बात? भगवान की शक्ति से उत्पन्न हुआ। और वो लोग क्या मानते हैं? ब्रह्म ही विकृत होकर जीव हो गया, ब्रह्म ही जड़ जगत बन गया। नहीं, कैसे बनेगा? यही भेद है। अच्छा, विकार क्या है? हमने बोला ना विकार हो गया, विकृत हो गया। विकार का अर्थ क्या है? ये सत्य तत्व से एक अन्यथा बुद्धि मात्र है। विकार मतलब एक वस्तु सत्य है, उसको किसी और रूप से अन्यथा बुद्धि से उसको समझ लिया जाए, वो विकार हो गया। दूध सत्य है, परंतु दूध में किसी ने 1 चम्मच जामुन लगा दिया, नींबू डाल दिया या दही डाल दी, तो सत्य वस्तु से थोड़ी सी दूसरे भावना में जो देखा जाता है उसको कहा जाता है विकार। दूध, अरे मैं तो ये पढ़ा नहीं था, आ ही गया। दूध दही के रूप में विकृत होता है। मैंने पढ़ा नहीं था, मैं तो अपने हिसाब से इसको समझाने की कोशिश कर रहा था, तो दूसरी लाइन में देखा ये लिखा ही है, दूध दही के रूप में विकृत होता है। दूध दही क्या है? कोई अलग से उसकी उत्पत्ति है? दूध से ही तो है। पनीर बनाते हो, दूध से तो उत्पत्ति है कि नहीं? तो दूध दही के रूप में विकृत होता है। दही में दूध रूपकत्व है। दही में दूध का क्या है? रूपकत्व है। अर्थात दूध विकृत होने पर, अर्थात जमने पर, उस विकृत जमी हुई वस्तु को दूध नहीं दही कहा जाता है। ये तो सबको पता ही है ना? दूध में कोई जामुन लगा दिया जाए तो क्या बन जाता है? रात में ही वो दही बन जाता है। सुबह उठो तो अरे दूध था, दही हो गया। ये कौन सी वस्तु आ गई? इस अन्यथा अर्थात दूसरी बुद्धि को उसका विकार कहते हैं। अब उसमें दूध वाली बुद्धि तो रही नहीं, कौन सी वाली बुद्धि हो गई? दही वाली। विकार हुआ उसमें, तो उसको क्या कहा गया? उसी शब्द को कहा जाता है विकार। क्षीरम यथा दधि विकार विशेष योजत। ब्रह्म संहिता में कहा ना, शिव क्या है? बोलते क्षीरम यथा दधि विकार विशेष योगत। संजायते पृथक अस्तु हेतु, हाँ, यह शंभुतम संभवत कार्जत गोविंदम आदि पुरुषम तमम भजाबी। दूध से दही का विकार हुआ, विकृत हुआ। अच्छा, ब्रह्म परिणामवाद में जगत और जीव, अब मैं थोड़ा सा जल्दी चलूँगा, विचार तो बहुत कुछ आ रहे हैं, लेकिन ये अध्याय समाप्त भी करना है, उसकी भी एक सीमाबद्ध है।
हाँ, उसका भी एक टाइम ड्यूरेशन है। उस टाइम ड्यूरेशन में यदि कंज्यूम ना किया जाए तो क्या बोलते हैं, एक्सपायर हो गया। ठीक है, एक टाइम लिखा जाता है ना, बेस्ट बिफोर सो एंड सो डेट। तो हमको भी कहा बेस्ट बिफोर 4 क्लासेस, और बोलते हैं यदि ऐसा नहीं किया तो एक्सपायर। ये जड़ीय वस्तु के संबंध में तो नियम लागू होता है, हरि कथा के संबंध में तो ये लागू होता है। यहाँ एक्सपिरेशन है ही नहीं, यहाँ पर तो व्यक्ति एक्सपायर हो जाए, कथा एक्सपायर नहीं हो। भागवत जी की कथा, श्रीमद् भागवत सप्ताह कब से चलता आ रहा है, नित्य वस्तु है भागवत जी। 5000 वर्ष पहले हुई थी, हाँ, तब से लेकर आज तक युग बीत रहे हैं, वर्ष बीत गए, हम बीत जाएंगे, भागवत जी की कथा वो एक्सपायर नहीं होगी, क्योंकि वो कैसी है, सब समय नित्यवान है। नित्यम भागवतम सेवया। तो हरि कथा का एक्सपिरेशन तो है ही नहीं, हमारा एक्सपिरेशन तो भले ही हो जाए। चलो एनीवे, हाँ, ब्रह्म परिणामवाद में जगत और जीव ब्रह्म के विकार हैं। ये विचार अत्यंत अशुद्ध है। मायावादियों का ये विचार है, और वैष्णववाद अर्थात वैष्णव जन इसको कहते हैं ये अशुद्ध है भाई, अपवित्र है। इसने बोला मायावाद भाष्य सुन ले है सर्वनाश। मायावादियों का भाष्य सुनने से सर्वनाश हो जाएगा, सुनना ही नहीं चाहिए। दूर से प्रणाम करो, दंडवत करो, भैया जाओ। क्यों? ब्रह्म परिणामवाद में यही बात को उल्लेख किया है, इसी को हाईलाइट किया कि जगत और जीव ब्रह्म के विकार हैं। ये विचार अत्यंत अशुद्ध है, अपवित्र है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। हाँ, ये अशुद्ध है। इसमें जहां पर विकार हो गया वही वस्तु तो अशुद्ध हो गई ना। अब मैं क्या बोलूं। गुरुजी ने एक बार कथा सुनाई थी मथुरा में, और कथा सुनाने के पश्चात गुरुजी इतनी तेज हंसे, और कथा भी ऐसी थी कि गुरुजी आंखों से आंसू निकल आए हंसते हंसते। हाँ, और जितने ऑडियंस बैठी थी हंस हंस के पागल हो गई। क्यों? इसी विकार पर ही बात थी। बढ़िया बढ़िया खाने के व्यंजन हैं, जलेबी, मालपुआ, रसगुल्ला, गुलाब जामुन, इमरती, आइसक्रीम, मूंग दाल का हलवा, सूजी का हलवा। अरे मुंह में पानी क्यों आ रहा है तुम लोगों को? मिलेगा, सब प्रसाद मिलेगा। हाँ, ये सब जो है अलग अलग स्वाद है ना इसका, है ना, परंतु इसका विकृत रूप क्या है? इस सारी वस्तु को भोजन करने के पश्चात उसका विकार क्या है? समझ गए ना? उसका विकार है मल। गुरुजी इतना जोर से हंसे थे, वो बड़ी, और मैंने तो छोटी सी कही, वो बहुत बड़ी कथा है, ये बहुत बड़ी कथा है। उसका रिजल्ट क्या है? मल। और मल क्या है? अशुद्ध है कि शुद्ध है? लेकिन वो जो सब सामग्री है, हंसी की बात तो है लेकिन गंभीरता भी है इसमें। मल अशुद्ध है, कोई इसको स्पर्श करता है? नहीं। परंतु जब वो शुद्ध अवस्था में क्या था? ये सब खाद्य सामग्री था शुद्ध अवस्था में। इसको छूने से भी शुद्धता, ग्रहण करने से भी शुद्धता, और परम सुख का आनंद की प्राप्ति होती है। उसी प्रकार ये सब जो सिद्धांत है, जो विवर्त विकार का सिद्धांत जो बताया जाता है, वो विकार क्या? बेकार का सिद्धांत है। इसलिए उसको क्या कहा वैष्णव भाषा में? ये अशुद्ध है भाई, इसको स्पर्श भी मत करो, स्पर्श भी मत करो। सब ब्रह्म है, सब ब्रह्म है, सब वही हो गया। कैसे पॉसिबल है? कैसे संभव है?
इसको कहा जाता विकार। हाँ, निर्विशेष ब्रह्म ही केवल एकमात्र वस्तु हैं। उसके अतिरिक्त जब कोई भी दूसरी वस्तु स्वीकृत नहीं है तब उसका विकार, यह दूसरी वस्तु कहाँ से आ गई? अतः ब्रह्म में विकार का कोई स्थान नहीं दिखाई पड़ता। ये लोग कहते हैं ब्रह्म ही तो एकमात्र वस्तु है, एकम अद्वितीयम। छांदो उपनिषद में लिखा है इस बात को, तो आप क्यों नहीं स्वीकार करते इस बात को? एकमात्र ब्रह्म ही, निर्विशेष ब्रह्म ही एकमात्र केवल क्या है? एकमात्र वस्तु है केवल। उसके अतिरिक्त और कोई दूसरी वस्तु स्वीकृत की ही नहीं गई है, इसलिए एकम अद्वितीयम। बात समझ आई? नहीं आई? नहीं आई? आई नहीं? अरे श्रुति में कहा एकम अद्वितीयम, निर्विशेष ब्रह्म को छोड़कर और कोई दूसरी वस्तु है ही नहीं। वो लोग कहते हैं जब है ही नहीं दूसरी वस्तु, तो आप दूसरी वस्तु कहाँ से और इंट्रोड्यूस कर रहे हो? वो वैष्णव को बोलते हैं। हम तो ठीक ठीक बोल रहे हैं, जगत भी ब्रह्म का परिणामवाद और जीव भी ब्रह्म का परिणाम है। तो हम तो ठीक ही कह रहे हैं, आप लोग क्यों नहीं स्वीकार करते? क्यों अशुद्ध कहते हो इसको? तब उसका विकार, ये दूसरी वस्तु कहाँ से आ गई? तटस्थ शक्ति, बरंगा शक्ति, अंतरंगा शक्ति, ये कहाँ से आप ले आए? ये तो दूसरी वस्तु आ गई। बात समझ आई? अतः ब्रह्म में विकार का कोई स्थान दिखाई नहीं पड़ता। उन्हें विकारी मानने से वस्तु सिद्धि नहीं होती। किसको विकारी मानने से? ब्रह्म का यदि विकृत हो गया, विकार हो गया, तो वस्तु सिद्धि कहाँ से होगी? इसी को भागवत जी में कहा सद्य मुक्ति और क्या है? क्रम मुक्ति। सद्य मुक्ति, क्रम मुक्ति। वस्तु सिद्धि का एक क्रम है। क्या होगा? अधोश्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव, प्रेम, वहां तक स्वरूप सिद्धि की प्राप्ति हो जाए। लेकिन उसके पश्चात फिर वस्तु सिद्धि। अब मैं वही बात है, अब एक एक शब्द मैं समझाने बैठ गया तो फिर वही बात हो जाएगी, कैसे 4 कथाओं में समाप्त हो गया चैप्टर। इसलिए आशा करता हूं आप सब लोग जानते हो इस बात को। सिद्ध अवस्था में, इस शरीर की सिद्धि अवस्था में स्वरूप सिद्धि की प्राप्ति होती है, और अभी तब सिर्फ स्वरूप का ही पता लगा है, सेवा का पता नहीं लगा। सेवा जब प्राप्त होगी उसको वस्तु सिद्धि कहते हैं। उस ब्रह्मांड में जहाँ पर भगवान अपने परिकर के साथ आकर लीला को कर रहे हैं, वहीं पर हमारा जन्म होता है और वहीं पर सेवा प्राप्त होगी, वो वस्तु सिद्धि है। तो है क्रम सिद्धि, और एक होता है क्रम मुक्ति, और एक होता है सद्य मुक्ति। भागवत जी 12 स्कंद में वर्णन आया। सद्य मतलब तुरंत। वो कैसे संभव है? हमारे पुजारी महाराज राधा माधव जी की सेवा कर रहे हैं। जन्माष्टमी का दिन आ गया, 1000 व्यक्ति इसी हॉल में जैसे तैसे घुसे हुए हैं, बिल्कुल पूरी तरह से। और ये पुजारी जी बिल्कुल स्ट्रिक्ट हैं हमारे। पुजारी जी बोलते हैं भैया लाइन में आओगे तो प्रसाद मिलेगा, चरणामृत मिलेगा, लाइन में आओगे तो, ऐसे नहीं दिया जाएगा। कोई बड़ा हो छोटा हो सबको लाइन में लगना पड़ेगा। सब लाइन में लगे, कम नंबर आए। वो इतने में ही पुजारी जी का एक खास कोई व्यक्ति दूर खड़ा हुआ, बड़ी कोशिश कर रहा है लाइन तोड़कर, पंक्ति तोड़ के आगे आ जाऊं, कोई आने देगा? पीछे रहो। पुजारी जी की दृष्टि पड़ गई। अब पुजारी जी तो मालिक है, चरणामृत यही बांट रहे हैं और सबको व्रत खोलना है। तो अपने जानकार व्यक्ति को दूर से देखकर ही, अरे प्रभु इतनी दूर खड़े हो, आ जाओ इधर आओ,
इधर आओ, ऐसे इशारा कर दिया, लोग भी देख रहे हैं भैया झांक कर, कोई विशेष ही व्यक्ति है, आगे बुला लो चरणामृत लो, अच्छा ये भगवान की माला भी ले लो, हाँ ये चरणों की तुलसी भी ले लो, अच्छा और मैं क्या दूँ आपको, और मैं क्या दूँ, अच्छा ये फल है, भूख लगी होगी ये भी खा लेना, कल सुबह पारण टाइम पर कर लेना, ये आज रबड़ी का मालपुए का भोग लगा, ये पारण के लिए भी ले जाना। अरे लोगों को एक एक चरणामृत मिल रहा है जो लाइन में खड़े, और ये जानकर व्यक्ति मिल गया, उसको कल का पारण भी दे दिया। बात समझ आई? होता है ना? ये क्या हुआ? एक होता है क्रम मुक्ति। क्रम मुक्ति मतलब जो लाइन में लगकर मिलती है, अर्थात सारे भजन की जो एक एक सीढ़ी है, एक एक जो सोपान है, उसको प्राप्त करते 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 व्यक्ति वहाँ पहुँचता है। और एक होता है सद्यो, इमीडिएटली किसी गुरुजन की दृष्टि पड़ गई, अरे अल्प सेवा प्रभु बहु करी मानी, थोड़ी सी कोई सेवा कर दी, वाह बहुत बड़ा काम कर दिया। चलो तुम्हारे जितने भी ये क्रम हैं, सीक्वेंस है, उसको मैं पारी करवा देता हूँ, सीधा निष्ठा से कैसे भाव तक ले आता हूँ। आएगा तो सीक्वेंस में ही, लेकिन शीघ्र करवा देंगे। वो व्यक्ति जो पीछे खड़ा है उसको आना तो आगे ही पड़ेगा, पीछे तो फेंक नहीं सकते चरणामृत। लेकिन पुजारी जी ने क्या किया, उसको सारे सीक्वेंस को काट कर जल्दी से उसको आगे बुलाकर उसको प्रसाद दे दिया गया। इसको बोलते हैं सद्य मुक्ति। वो कब संभव है? बोलते हैं जब भगवान से संबंध होगा, और उससे भी अधिक भगवान के जो जन हैं उनसे संबंध होगा। इसलिए ब्रह्म विकृत हो जाएगा। यहाँ पर तो ना भगवान से कोई संबंध है, बल्कि भगवान के प्रति अपराध है। महाप्रभु जी ने कह दिया, ए बेटा प्रकाशानंद, मायावादी प्रकाशानंद कथा सुनाता है, क्या प्यार है वो। ये प्रकाशानंद सरस्वती ये कथा सुनाता है, और करता क्या है? मेरे शरीर के टुकड़े टुकड़े करता है। क्योंकि विवर्तवाद, क्योंकि ब्रह्मवाद, क्योंकि विवर्तवाद और विकारवाद, कि ब्रह्म ही विकृत हो गया। नहीं, ये ब्रह्म परिणामवाद है, परंतु वास्तव में हमारा क्या है? शक्ति परिणामवाद। हम तटस्थ शक्ति, जीव शक्ति हैं, और अंतरंग शक्ति के अंतर्भुक्त कोई साधु जन की एक विशेष दृष्टि पड़ जाए तो क्या हो जाए? श्रद्धा रति भक्ति अनुक्रमशति। ऐसे किसी सतांग एक साधु के संग में पड़ गए, चंगुल में पड़ गए, तो श्रद्धा रति भक्ति अनुक्रमशति। तुरंत नारद जी का जीवन चरित्र देख लो। नारद जी ने क्या किया? कौन सी उनको मुक्ति प्राप्त हुई है? क्रम मुक्ति ना सद्य मुक्ति? तुरंत ही हो गया। साधुओं का उचिष्ट प्रसाद पाया, साधुओं की कथा सुनी, 4 महीने रहे साधु उनके पास, उसके बाद मंत्र प्राप्त किया, मंत्र जप किया, बस हो गया काम। हृदय में निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव सब कुछ संचारित हो गया तुरंत ही। ये होता है। इसलिए कहाँ गया? फिर कहोगे देर कर दी। हाँ, इसलिए ब्रह्म परिणामवाद किसी भी हालत में युक्ति संगत नहीं है। शक्ति परिणामवाद में इस प्रकार का कोई दोष स्पर्श नहीं करता। क्या दोष? अशुद्धता। अशुद्धता क्या? विकृत, विकार युक्त।
ब्रह्म अविकृत ही रहते हैं। ब्रह्म में विकार नहीं होता, हम जीवों में विकार होता है। यदि भगवान में भी विकार होने लगा तो फिर भगवान भगवान किस बात के? भगवान में विकार नहीं होता, विकार रहित हैं, शुद्ध मुक्त हैं। उनका नाम ही अच्युता है। अच्युता का अर्थ जो कभी च्युत नहीं होते, कभी उनका पतन नहीं होता, इनफॉलेबल हैं। अच्छा, ब्रह्म अविकृत ही रहते हैं, कभी विकार नहीं होता, अविकृत रहते हैं। उनकी अघटन घटन पटेयसी शक्ति कहीं पर अनुअंश से जीव रूप में परिणत हुई है और कहीं छाया अंश से जड़ ब्रह्मांड के रूप में परिणत हुई है। भगवान की एक शक्ति है। कौन सी शक्ति बताया? बोलते हैं अघटन घटन पटयसी, जो पॉसिबल को इम्पॉसिबल और इम्पॉसिबल को पॉसिबल, ये कौन करती है? कौन सी शक्ति ये? हाँ, योग माया शक्ति। जिनको आप लोग योग माया शक्ति के नाम से जानते हैं, वह योग माया शक्ति ही क्या है? अघटन घटन पटयसी। ये शक्ति कहीं पर अनुअंश से, अणु समझते हो? पार्टिकल, एटम, पार्टिकल, इस अनुशक्ति से जीव रूप में परिणत हुई है। इसलिए शक्ति परिणामवाद है हमारा। कौन सा है वैष्णव विचार? शक्ति परिणामवाद। हमेशा सदैव याद रखना कि हम भगवान के अंश नहीं हैं। बोले ये तो आपने गलत बोल दिया जी। गीता जी में भगवान ने कहा ममे वांशो जीव लोके जीवभूत सनातन। भगवान कह रहे हैं भैया जीव मेरे ही अंश हैं, भूत सनातन है। हाँ, हम इस बात को स्वीकार कर रहे हैं, हम भगवान के अंश हैं, लेकिन भगवान की शक्ति के अंश हैं। बस इतनी बात समझने वाली है। हम भगवान की शक्ति के अंश हैं। वो कौन सी शक्ति है? बोलते हैं तटस्थ शक्ति, या उसको बोलते हैं जीव शक्ति। हम उसके अंश हैं, इसलिए वो शक्ति भगवान की है। इसलिए हमारा संबंध किससे हो गया? भगवान से हो गया, है कि नहीं? घर में एक बच्चा है, उसके माता पिता घर में रहते हैं। बाहर से कोई मित्र आ जाए बच्चे का, बोलते भैया अरे तुम्हारा घर तो बहुत बड़ा है, बड़ा आलीशान बंगला है। हाँ, तो वो बच्चा कहेगा कि नहीं मेरा घर नहीं है, उसे का तो घर है। लेकिन वास्तव में देखा जाए तो उसने घर बनाया। किसने बनाया? उसके पिता ने बनाया। लेकिन घर किसका माना जाएगा? उसका भी माना जाएगा। इसी प्रकार हम भगवान के अंश हैं, परंतु भगवान की जो जीव शक्ति उसके अंश है। इसी को वो जीव शक्ति है ना, इसलिए उस शक्ति का परिणामवाद ये जीव है। समझ आई बात? यही बात है। अच्छा, तो अणु अंश से जीव रूप में परिणत हुए हैं और कहीं छाया अंश से जड़ ब्रह्मांड के रूप में परिणत हुई है। भगवान की जो छाया अंश, जो बहिरंगा शक्ति माया के द्वारा क्या होता है? ब्रह्मांड के रूप में ये सृष्टि हुई है। ब्रह्म की इच्छा हुई कि जीव जगत हो और झट उनकी पराशक्तिगत जीव शक्ति ने अनंत जीवों को प्रकट कर दिया। ब्रह्म की इच्छा हुई, क्या इच्छा हुई? जीव जगत हो, ये जगत जीवों से भर जाए। वो जैसे इच्छा की, साथ ही साथ भगवान की पराशक्ति जो है, एक होती है अपराशक्ति और एक होती है पराशक्ति। पराशक्ति क्या? जो दिव्य शक्ति, जो अंतरंगा शक्ति, वो भगवान की पराशक्ति। जैसे एक सरस्वती जी का नाम सुना आपने। सरस्वती जी परा भी हैं और अपरा भी हैं। सरस्वती किनकी पत्नी हैं?
ब्रह्मा जी की पत्नी है सरस्वती। परंतु ये कौन सी सरस्वती है? ये अपरा है। परंतु एक शुद्ध सरस्वती है, ये पराशक्ति है। किसकी? वाग ईश यस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य वक्षसि यस्यस्ते हृदय संविद तम नरसिंह अहं भजे। वाग ईश यस्य वदने, ये शुद्ध सरस्वती, ये पराशक्ति है और एक अपराशक्ति होती है। इसलिए बताया, हाँ, ब्रह्म की इच्छा हुई जड़ जगत हो, नहीं सॉरी, ब्रह्म की इच्छा हुई कि जीव जगत हो तो झट से पराशक्तिगत जीव शक्ति ने अनंत जीवों को प्रकट कर दिया। एकदम ब्रह्म की इच्छा हुई जड़ जगत हो तो उसी समय पराशक्ति की जो छाया रूप है, कौन? माया रूपी शक्ति ने असीम जड़ जगत को प्रकट कर दिया। इसमें ब्रह्म स्वयं विकृत नहीं होते, ब्रह्म विकृत नहीं हुए, ब्रह्म में विकार नहीं हुआ, ब्रह्म वैसे दूध जैसे रहेंगे, उनमें विकार नहीं है। यदि कहा जाए कि इच्छा का होना ही उनका विकार है और यह विकार ब्रह्म में कैसे रहता है, बोलते ब्रह्म ने इच्छा तो की जीव जगत हो, ब्रह्म ने इच्छा की जड़ जगत हो, तो इच्छा करना भी तो विकार हो गया। इसके उत्तर में कहते हैं, तुम जीव की इच्छा को लक्ष्य कर ब्रह्म की इच्छा को भी विकार बतला रहे हो। तुम, कौन उत्तर दे रहा है? कौन उत्तर दे रहा है? बाबा जी महाराज। प्रश्न कौन कर रहे हैं? ब्रजनाथ कह रहे हैं, फिर से सुनो प्रश्न, कि यदि ब्रह्म ने इच्छा ही की कि जीव जगत हो जाए, जड़ जगत हो जाए, तो इच्छा करना ही तो अपने आप में विकार हो गया ना। तो ये विकार ब्रह्म में कैसे रहता है? इसका उत्तर ये है, तुम जीव की इच्छा को लक्ष्य करके ब्रह्म की इच्छा को भी विकार बतला रहे हो। जीव क्षुद्र है, उसकी जो इच्छा होती है वह दूसरी शक्ति के संसर्ग से पैदा होती है, इसलिए जीव की इच्छा विकार है, परंतु ब्रह्म की इच्छा वैसी नहीं है। ये जीव की इच्छा हुई है, ब्रह्म की इच्छा नहीं हुई है। जीव की इच्छा हुई है, जीव में विकार हुआ, ब्रह्म में विकार नहीं हुआ। तुम जीव की इच्छा को लक्ष्य करके ब्रह्म की इच्छा को विकार बतला रहे हो। ये जीव की इच्छा है और तुम क्या कह रहे हो? ब्रह्म की इच्छा करके इसमें विकार ढूंढ रहे हो, दोष ढूंढ रहे हो। जीव क्षुद्र है। क्षुद्र मतलब क्या होता है छोटा सा, और ब्रह्म क्या है? विभु है, वो बड़े हैं। जीव क्षुद्र है, उसकी जो इच्छा होती है वह दूसरी शक्ति के संसर्ग से पैदा होती है। जीव की इच्छा किसी के संग से पैदा हुई। किसके संग से पैदा हुई? भोग करने की इच्छा हुई ना, भोग करने की इच्छा हुई, इसलिए दूसरी शक्ति के संसर्ग से पैदा होती है। इसलिए जीव की इच्छा विकार है, परंतु ब्रह्म विकृत नहीं है। ये वैष्णव सिद्धांत है, इसको जानना अत्यंत आवश्यक है। ब्रह्म की निरंकुश इच्छा ही ब्रह्म का स्वरूप लक्षण है। वह ब्रह्म की शक्ति से अपृथक होकर भी पृथक है। ब्रह्म की निरंकुश इच्छा ही ब्रह्म का स्वरूप लक्षण है। निरंकुश समझते हैं? इंडिपेंडेंट। किसने भगवान पर अंकुश नहीं लगाया? अंकुश समझते हैं ना? क्या बोला? साधारण भाषा में क्या बोलते हैं? हाँ? नहीं, रुकावट नहीं। अंकुश मतलब नियम कानून लगाना। हाँ? हमने अंकुश लगा दिया, बाधा भी कह सकते हैं। हाँ? परंतु यहाँ पर कहा ब्रह्म की निरंकुश इच्छा ही ब्रह्म का स्वरूप लक्षण है। ब्रह्म स्वतंत्र है और यही ब्रह्म का स्वरूप लक्षण है, वो परतंत्र नहीं है।
वह ब्रह्म की शक्ति से अपृथक होकर भी पृथक है। शक्ति किसकी? ब्रह्म की। लेकिन क्या वो अपनी शक्ति के अधीन रहेगा क्या? नहीं, ब्रह्म अपनी शक्ति के अधीन नहीं है। ब्रह्म निरंकुश है, स्वतंत्र है, शक्ति के अधीन नहीं है। इसलिए ब्रह्म की इच्छा ही ब्रह्म का स्वरूप है। ब्रह्म की इच्छा होना ही ब्रह्म का स्वरूप है। किसी ने अंकुश नहीं लगाया ब्रह्म पर कि आपको ये करना ही पड़ेगा। ये होता है अंकुश लगाना। भैया मंगल आरती में रोज सुबह आना ही पड़ेगा, अंकुश लगाया। आप गुरु जी को ये आदेश दे सकते हो? ये नहीं दे सकते, वह स्वतंत्र है। लेकिन अपनी इच्छा से आ जाएं तो बात है, लेकिन अंकुश कुछ नहीं है उन पर। इसलिए ब्रह्म की इच्छा ही ब्रह्म का स्वरूप है, उसमें विकार का स्थान नहीं। ये बात क्यों उठाई गई? क्योंकि पूर्व प्रश्न किया गया कि यदि ब्रह्म ने इच्छा ही कर दी तो ब्रह्म में इच्छा का भी तो विकार आ गया ना। तो इसी बात को स्थापित करते हुए कह रहे हैं ब्रह्म शक्ति के अधीन नहीं है, वह स्वतंत्र है, कोई अंकुश नहीं है, निरंकुश है ब्रह्म। इसलिए ब्रह्म यदि कोई इच्छा करता है तो क्या होता है? उस इच्छा करने से ब्रह्म में विकार नहीं होता, वो स्वतंत्र रूप से कुछ भी इच्छा करे और सारी शक्तियां हाथ जोड़कर उनकी इच्छा को पूरी करने के लिए उपस्थित रहती है, तैयार रहती है। हाँ। उसकी परिणति भी नहीं है, ब्रह्म का ही परिणति नहीं है, ब्रह्म का विकार नहीं है। इच्छा होने के साथ साथ शक्ति क्रियावती हो पड़ती है। ब्रह्म मात्र इच्छा करते हैं। ब्रह्म का स्वरूप क्या है? ब्रह्मो ही प्रतिष्ठा। भगवान बोलते हैं मैं ही तो ब्रह्म की प्रतिष्ठा हूं। इसलिए ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते। ब्रह्म की प्रतिष्ठा मैं ही हूं, गीता में भगवान ने कहा। तो इसलिए जैसे ही ब्रह्म इच्छा करते हैं साथ ही साथ शक्ति क्रियावती हो जाती है। क्रियावती मतलब एक्शन में आ जाती है। और ये बात नहीं कि शक्ति में एक्शन नहीं है, सब है, बस ब्रह्म की इच्छा होने पर वो शक्ति अपना कार्य करने लग जाती है सब। और हाथ जोड़कर खड़ी रहती हैं सारी शक्तियां, हाथ जोड़कर कि भगवान हमको कोई सेवा तो दे। जिसको सेवा ना मिले वो उदास। सारी शक्तियां उपस्थित हैं सेवा की, ऐश्वर्य शक्ति हाथ जोड़कर खड़ी रहे। जहां पर प्रभु की जिस वस्तु की आवश्यकता, जैसे कन्हैया ने यशोदा मैया से कह दिया मैंने माटी नहीं खाई। मैया ने कहा अरे झूठ बोलता है। अरे मैया विश्वास नहीं, मेरा मुंह खोल कर देख ले। कन्हैया ने बड़े कॉन्फिडेंस से कह दी बात को। मैया ने कहा हाँ अच्छा मुंह खोल तो देखूं तो। अब तो फंस गए। जैसे मुंह खोलेंगे तो क्या होगा? क्या होगा? विकार हो जाएगा, अच्छा खासा विकार हो जाएगा। क्या विकार? डांट पड़ेगी, पिटाई हो जाएगी मैया से, सारा विवर्त निकल आएगा बाहर। और लोग जानते हो क्या बोलेंगे? अरे देखो वहां पर ब्रह्म पिट रहे हुआ है, जो ब्रह्म है वो पिट रहा है वहां पर। किन से? यशोदा मैया से। इसलिए जैसे कन्हैया ने अपना मुख खोला, ऐश्वर्य शक्ति ने विचार किया इस समय प्रभु की सेवा करने की बड़ी आवश्यकता पड़ गई है। मैया को विश्वास ही ना हो ये कृष्ण ईश्वर हैं, तो अब मैं अपना पराक्रम दिखाकर मैया को कम से कम विश्वास तो दिलवा दूं कि ये कोई साधारण बालक नहीं, ये ईश्वर हैं, ये प्रभु हैं। इसलिए ऐश्वर्य शक्ति तुरंत आई और जैसे कन्हैया ने मुंह खोला, अनंत कोटि विश्व ब्रह्मांड को देखा और मैया ने अपने आप को भी उस मुंह के अंदर देखा। ये ऐश्वर्य शक्ति का प्रभाव है। और वो ऐश्वर्य शक्ति किसके अधीन चलती है? बोलते हैं
घटन अघटन पटयसी योग माया जी के अधीन होती हैं। अच्छा, इच्छा होने से ही शक्ति क्रियावती हो पड़ती है, परिणाम शक्ति का ही होता है, शक्ति का परिणाम होता है, ब्रह्म का परिणाम नहीं होता। बात समझ आ रही है सारी स्पष्ट? बोलते ब्रह्म ने इच्छा की वही तो विकार हुआ, बोलते नहीं, ब्रह्म स्वतंत्र है। हम तो पहले बोल रहे हैं ब्रह्म में तो विकार है ही नहीं, वो तो स्वतंत्र वस्तु है। परिणाम शक्ति का ही होता है, इसलिए हम क्या, शक्ति परिणामवाद। यह सूक्ष्म विवेचन या विभाग जीव की क्षुद्र बुद्धि से परे है, केवल वेद प्रमाण के द्वारा ही इसे जाना जाता है। भाई इसको समझने के लिए वेदों का, शास्त्रों का उदाहरण तो चाहिए, नहीं तो कौन मानेगा। तो शक्ति का परिणाम होता कैसे है, इसकी विवेचना की जाए। दूध जैसे दधी हुआ है, शक्ति परिणामवाद का यही सर्वांश उपमा स्थल नहीं है। क्या कह रहे हैं? पहले तो दूध दही का उदाहरण दिया था, वो एक अलग स्तर था। ध्यान से जैव धर्म को पढ़ना और सुनना। गुरुजी बोलते मैंने 100 से अधिक बार जैव धर्म को पढ़ा, और जितनी बार पढ़ा कुछ नया नया ही निकला। अभी देखो, अभी मैं भी पढ़ रहा हूँ, आप लोगों को सुना रहा हूँ। हम ऐसे पढ़ते हुए निकल जाते, इसलिए मैं थोड़ा धीरे धीरे स्पीड वाला व्यक्ति हूँ। एक अध्याय या एक ग्रंथ सुनने के 2 तरीके होते हैं। क्या 2 तरीके? या तो घोड़े पे बैठ जाओ और घोड़े पे बैठकर तेज घोड़ा दौड़ाओ, जैसे सुखदेव गोस्वामी जी ने परीक्षित जी को रामलीला सुना दी। कैसे सुनाई? बोलते हैं दशरथ जी के कहने पर राम जी का वनवास हो गया, सीता जी के साथ राम जी वन में हैं, रावण सीता जी को हरण करके ले गया, और राम जी ने वानरों की सहायता से सेतु बंधन किया, लंका पहुंचकर रावण का वध किया, और तुरंत अयोध्या लौटकर अपने सिंहासन पर बैठ गए। बोलो सियावर रामचंद्र की। हो गई रामलीला। परीक्षित जी तो मुझे देखते रह गए, भाई प्रभु ये रामलीला बस एक श्लोक में, गुरु अर्थ है तत्व राज्य, एक श्लोक में रामलीला। और रामलीला का विस्तार कितना है? कितनी चौपाइयां हैं? 24,000। एक एक भंगिमा की, एक एक बात की, एक एक कथा की, कितना विस्तार है। और परीक्षित जी ने तो आरंभ में ही यही तो प्रश्न किया, वंश विस्तार सूर्य सोम सूर्य, उस श्लोक में बताया ना, विस्तार करके बताओ सोम और सूर्य, चंद्र और सूर्य वंश की अवतारों की कथा को। वंश विस्तार, विस्तार करके उस वंशावली को वर्णन करो। तो अभी देखो क्या बात कह रहे हैं। अभी अभी कुछ देर पहले हम लोगों ने श्रवण किया, बाबा जी महाराज दूध और दही का उदाहरण दे रहे थे ना। उस समय ब्रजनाथ की क्या स्थिति थी, अभी अभी प्रश्न किया ही था। तो दूध दही का उदाहरण दिया गया कि दूध विकृत होकर दही बन जाता है कि नहीं। उसके बाद फिर इतना कुछ समझा दिया, शक्ति परिणामवाद, ये सब समझा दिया। और अब क्या स्थिति हो गई? अब वो श्रोता जो ब्रजनाथ जी जो समझ गए हैं थोड़ा सा, अब कह रहे हैं दूध जैसे दही हुआ, शक्ति परिणाम का ये उपमा स्थल है ही नहीं। पहले क्यों बताया था? बोलते बेटा पहले तो कोई और स्तर की बात थी, अब आप जान गए हो, समझ रहे हो, अब आगे कुछ और कहते हैं।
अच्छा, अब क्यों दूध दही की उपमा नहीं रही? बोलते हैं यद्यपि प्राकृत वस्तुओं से अप्राकृत तत्व का उदाहरण संपूर्ण रूप से ठीक नहीं बैठता, तथापि प्राकृत उदाहरण अप्राकृत तत्व के किसी एक अंश को स्पष्ट कर सकता है। किसी प्राकृत इस जगत के उदाहरण से उस जगत की बात को कोई वर्णन कर सकता है? बोलते नहीं। जैसे कहा भगवान ने जो पीताम्बर धारण कर रखा है, अच्छा भगवान का रूप कैसा है? बोलते नव जलधर मेघ। जैसे आकाश में काले काले मेघ होते हैं, ऐसा भगवान का अंग कांति है। कहाँ ये काले मेघ? ये संसार की एक वस्तु प्राकृत जो अभी है, और थोड़ी देर बाद हवा चली तो उधर और छट गए, फट गए, इधर हो गया, उधर हो गया, विकार हो गया ना। भगवान का रूप भी ऐसा होता है कि भगवान बूढ़े हो गए, सफ़ेद दाढ़ी, सफ़ेद बाल, ये सब आ गए, या फिर वो झुर्रियाँ पड़ गई, या फिर छट बिट गया, ये होता है भगवान में? नहीं। लेकिन करें तो करें क्या? अब रूप समझना है तो कोई ना कोई उपमा तो देनी पड़ेगी, कोई ना कोई एग्जाम्पल तो देना पड़ेगा। तो कौन सा एग्जाम्पल दिया? भाई यही दे दो फिर, क्योंकि इससे मिलती जुलती वस्तु है ना। अरे भगवान के नेत्र कमल के समान है। जब माधुर्य कदमनी पढ़ेंगे तो वहाँ पर भाव अवस्था में भक्त यही से भगवान को यही कहता है, प्रभु अब समय नहीं तो विस्तार से बताता, ये कहता है कि प्रभु मैंने आपके चरणों में बड़ा अपराध किया। भगवान ने कहा भैया तूने क्या अपराध किया? तूने तो मेरे लिए कितना कुछ सहन किया। बोलते नहीं प्रभु मैंने अपराध किया। क्या अपराध किया? जब मैं आपके गुण को, महिमा को, रूप को वर्णन करता था तो मैं कहता था भगवान के नेत्र कमल के समान हैं, भगवान के चरण कमल के समान हैं। लेकिन अब साक्षात्कार जब कर रहा हूँ तो देख रहा हूँ कहाँ आपके सुंदर नेत्र, कहाँ ये जड़ एक कमल जो मुरझा जाए, जो फीका पड़ जाए, और उस कमल पर भंवरे आकर उसके मकरंद को पान कर जाएं, जूठा कर जाएं। और कहाँ आपके सुंदर नेत्र। लेकिन करूं तो क्या करूं? इस जगत में ऐसी सुंदर और कोई वस्तु नहीं जिसके उपमा दी जाए। इसलिए प्राकृत उदाहरण से ही, इस जड़ जगत के उदाहरण से ही अप्राकृत उस जगत की बात को थोड़ा सा वर्णन करने के लिए समझाया जाता है। वास्तव में वो एक अंश मात्र है, एक अंश मात्र है। जैसे अरे देखो जी इनका रूप कैसा है। कोई बोले अरे तुम तो बड़ी सुंदरी हो, तुम्हारा मुंह कैसा है? एक चंद्र की तरह, चांद की तरह है। बस उसी समय तेरी तो अभी बतलाती हूँ तेरे को, मेरे मुंह की तुलना तुमने चांद से, चंद्र से कर दी। उसमें धब्बे हैं, मेरे मुंह में कहाँ धब्बे दिख रहे हैं तेरे को? बिगड़ जाएगी ना पत्नी। लेकिन बात क्या कही जा रही है? बात ये कही जा रही है कि जैसे चंद्र तेजवान है, उज्जवल है, ऐसा तुम्हारा मुख है। तो उस चंद्र के एक अंश से, उपमा से उसके रूप का वर्णन किया गया। बात समझ आ गई? एक अंश। इसलिए कह रहे हैं कि जो प्राकृत वस्तुओं से अप्राकृत तत्व का उदाहरण संपूर्ण रूप से ठीक नहीं बैठता। संसार की वस्तु से उस संसार की वस्तु का वर्णन ठीक से बैठता नहीं है। तथापि प्राकृत उदाहरण अप्राकृत तत्व के किसी एक अंश को स्पष्ट करता है। एक बात, एक अंश को स्पष्ट करता है बस। भगवान ने पीताम्बर धारण कर रखा है। वो पीताम्बर कैसा है? बोलते हैं जैसे मेघ में बिजली चौंकती है,
ऐसे भगवान ने पीला पीताम्बर, कहाँ वो बिजली इतनी चमकीली, और यदि भगवान का पीताम्बर का दर्शन करें, आहा, उसकी कोई तुलना ही नहीं है। खरबों खरबों बिजलियाँ एक जैसी चमक जाएं तब भी उस पीताम्बर की तुलना नहीं हो सकती, इतना पीताम्बर में उज्ज्वलता है। अच्छा, ऐसा कहा गया है, प्राकृत चिंतामणि नाना प्रकार के रत्नों की डेड़ी प्रसव कर भी अविकृत रहती है। चिंतामणि समझते हो? एक ऐसी मणि जिसको लोहे को छू दे तो क्या कर दे? सोना बना दे। जिस लोहे को छुआ उसको सोना बना दिया, लेकिन उस चिंतामणि के अंदर से कुछ लॉस हुआ उसको? नहीं। वो चिंतामणि कैसी रहती है? अविकृत, अनट्रांसफॉर्म्ड। उसमें विकार नहीं आता, लेकिन वो सबको सोना बना देगी। उसी प्रकार अप्राकृत तत्व के शिष्टि व्यापार को उसी प्रकार समझना चाहिए। परमेश्वर अपनी अचिंत्य शक्ति द्वारा इच्छा होते ही अनंत जीवमय जैव जगत एवं 14 लोकों वाले अनंत ब्रह्मांड की रचना करके भी संपूर्ण रूप से विकार शून्य रहते हैं। परमेश्वर अर्थात भगवान इतने खरबों खरबों ब्रह्मांडों की सृष्टि करके और कितने जीवों की सृष्टि करते हुए भी भगवान में कोई विकार ही नहीं होता। 1000 लोहे के कील रख दो या 1 करोड़ लोहे के कील रख दो और एक चिंतामणि, ऐसी मणि जो सोना बना दे, जितने कील को छुएगी उतने वो सब सोना बनती जाएगी, लेकिन उस मणि के अंदर कोई अभाव नहीं होगा, उस मणि के अंदर कोई विकार नहीं होगा, कोई अभाव नहीं होगा। ऐसे भगवान अनंत कोटि ब्रह्मांडों की सृष्टि, अरे अनंत कोटि जीवों की सृष्टि करके भी भगवान में कोई विकार नहीं होता। इसलिए ये विकार नहीं है, ये शक्ति परिणामवाद है। इसलिए विकार शून्य शब्द द्वारा कोई ऐसा ना समझ ले कि ये तत्व वस्तु निर्विशेष है, बल्कि बृहद वस्तु ब्रह्म सर्वदा षड ऐश्वर्यपूर्ण भगवत स्वरूप है। भगवान में विकार नहीं होता। कोई ये ना सोच ले विकार नहीं होता निर्विशेष ब्रह्म है, बोलते नहीं, षड ऐश्वर्यपूर्ण भगवत स्वरूप हैं। कौन? अपने 6 ऐश्वर्यों के साथ भगवान संयुक्त रहते हैं, इस बात को समझना है। उससे आगे फिर और बहुत कुछ कहा है, हम फिर अब रविवार को श्रवण करते हैं। कल भक्तों ने बताया, कल संध्या नहीं आज ही सुबह बताया कि जैव धर्म की कथा है। मैंने कहा क्या? अभी 1 दिन पहले तो की थी। बोलते 1 दिन पहले कहा, रविवार को की थी, और आज हो गया बृहस्पतिवार। ये रविवार से बृहस्पतिवार ऐसा लगता है 1 दिन बीता है, 4 दिन बीत गए, पता ही नहीं लगता, पता नहीं लगता दिन कैसे बीत रहे हैं। और आज बृहस्पतिवार है, ये रविवार आ गया, अभी देखना कल ही आ जाएगा। मुझे लग रहा है कि लॉकडाउन में कुछ गड़बड़ चल रही है, दिन जल्दी जल्दी हो रहे हैं ऐसे। चलो, श्री जैव धर्म की जय, श्रील भक्तियों ठाकुर जी की जय, निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल, श्रील गुरुदेव की जय।